अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिलीज़, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और इन दिनों जो है मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही, व्लॉग्स नहीं बना रही क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत भी ठीक नहीं है और साथ ही मेरे भाई की भी तबीयत नहीं ठीक और मेरे बहनोई की भी तबीयत ठीक नहीं है। फैमिलीज़ में बहुत से लोगों को जो है ना वो एक ही सिम्टम्स में यानी कि सबकी तबीयत ख़राब है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल मौसम जो है वो सर्दियाँ ही हैं, लेकिन दिन में गर्मी और रात को सर्दी का मौसम है। ठंडा गर्म है, इस वजह से भी लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं और या फिर ये डेंगू का सीज़न है, तो डेंगू की वजह से भी जो है ना वो बहुत से घरों में नए मसाइल हैं। तो मैंने बस वो मेरे भाई को भी डेंगू है और मेरे ब्रदर इन लॉ है उनको भी डेंगू है और मेरे हस्बैंड को भी डेंगू है। ये अलग-अलग डिफरेंट प्लेसेस में ही है, बट इनको जो है ना वो प्रॉब्लम एक ही है। तो बात ये है कि उसी को ज़ाहिर है कि जब एक घर में वो इंसान बीमार हो और वो जो घर का हेड हो तो फिर सारा घर ही डिस्टर्ब हो जाता है। तो उनकी देखभाल करनी होती है। तो मैंने भी इसी वजह से जो है ना व्लॉग्स नहीं कर सकी आज तक। अभी जो है वो परेशान हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि चल मैं आज आपसे वैसे ही अपनी बात शेयर कर लेती हूँ कि जो मैंने डेंगू के इलाज के लिए जो मेरे हस्बैंड ने यानी कि ट्रीटमेंट किया वो मैं आपको बताऊँ। तो हॉस्पिटल जाना पसंद ही नहीं करते। वो अव्वल तो मैंने कहा कि डॉक्टर्स पागल हैं जो बैठे हुए हैं, वो कहते हैं नहीं जी बस मैं घर में ही ठीक हो जाऊँगा। एनीवेज़ डेंगू की मैं आपको बताऊँ बहुत शदीद किस्म का बुखार है, ये मलेरिया की एक सिस्टम किस्म है। तो सर्दी से बुखार होता है, बहुत शदीद होता है और बाज़ दफ़ा ये होता है कि मेरे हस्बैंड का तो ये हुआ कि उनको तो ये हालात हुए कि खैर वो रात को जो है ना उनके हालात बड़े अजीब से हो गए। मैं तो फिर परेशान हो गई, वो नींद इतना सवेर उनको बुखार था कि वो रात को नींद में जागे और अजीबो-गरीब बातें करने लग गए। अपनी वालदा को याद करके ऊँची-ऊँची रोने लग गए। मैं इतनी परेशान थी, मैंने खैर उनको देखा कि मेरी मेरी सिस्टर थी और मेरे ब्रदर इन लॉ वो आए और वो उनको पानी-शानी पिलाया, कुछ उनको से पता चला कि तबीयत स्टेबल हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं शायद बुखार की तेज़ी की वज़ह से ऐसा सारा मसला हो रहा है। और मेरा भाई है गुजरांवाला में, उसको भी यही वाले हालात हैं, लेकिन वो इतना जो है ना डर रहा है कि वो कहता है जी मैंने टेस्ट नहीं करवाना, लेकिन सिम्पटम उसको डेंगू के ही हैं। बात ये है कि आप जाते हैं डॉक्टर्स के पास जाते हैं, शिफा तो अल्लाह ने लिखी हुई है हर जगह ही, डॉक्टर्स इसलिए बैठे हैं हमारी ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन डेंगू का जो इलाज है वो जो आप यूट्यूब्स पे भी देखते हैं कि पपीते का पत्ता लेके उसका जूस निकालने का इलाज बताया गया है, लेकिन वो बेहतरीन है। मैं कहती हूँ कि मैंने इम्प्लीमेंट किया है और मैं आपको बता रही हूँ। इम्प्लीमेंट किया हुआ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर मैं भी वीडियोज़ देखती हूँ तो मैं वैसे ही वीडियो बना लेती, तो ऐसी बात मैं भी कर सकती थी। लेकिन ये है कि जब कईयों को इतना बुखार था तो वो बुखार की ही कंडीशन में ये जो है ना वो गए और हमारे नेबर्स हैं उनके पपीता लगा हुआ लेके आए और पत्ता उसका वो उन्होंने उसका जो पत्ता लेके उसको ब्लेंड किया। उसमें से पूरे एक पत्ते में से सिर्फ़ 1 टेबलस्पून जो है ना वो जूस निकलता है। उन्होंने वो पूरे का पूरा जूस वो टेबलस्पून पी लिया, वो इंतहाई कड़वा होता है। उसको पीना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ये है कि उन्होंने वो पिया और आफ्टर इनके 1 आवर या हाफ एन आवर बाद उनका बुखार उतर गया। बुखार तो उतर गया, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब जो कमज़ोरी है वो उनकी काफ़ी देर तक रहनी है और मुँह का जायका चेंज हुआ है, वो उनको कोई टेस्ट नहीं आता, ना किसी मिर्च का आता है, ना किसी नमक का आता है। हाँ, उनको जो है ना मीठी चीज़ों का ज़रूर टेस्ट आता है। तो वो उनके वो बिल्कुल ठीक हो गए, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह उनको ऐसे ही सेहत-याब रखे, मेरी और मेरी बेटी को सर पे सलामत रखे, अल्लाह उनको सेहत दे। वो हैं तो हमारे घर में रौनक है। मैं इनको बल्कि मज़ाक कर रही थी कि आप प्लीज़ चलते-फिरते और हमसे जो है ना उलझते यानी कि जैसे छोटी-छोटी चोट न घर में चकलशी होती हैं, नोक-झोंक होती है, वो करते ही अच्छे लगते हैं। आप प्लीज़ लेटा ना करें। तो यही बात मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को दी, उनके घर में भी यानी कि मेरी सिस्टर जो है उसके सास, उसके ससुर, उसके जेठ और उसके हस्बैंड और उसके देवर, तकरीबन उनके घर में मोस्टली जो है ना बहुत से लोगों को डेंगू है। तो उन्होंने भी जो है ना मैंने उनको बताया कि आप ये काम करें, क्योंकि डॉक्टर के पास तो जा रहे हैं, मेडिसिन खा रहे हैं, डेंगू का इलाज भी कुछ नहीं, पैराडोल ही देते हैं वो। उन्होंने भी ये इम्प्लीमेंट किया है और अल्लाह का शुक्र है कि वो लोग भी ठीक हो गए हैं। हाँ, मेरा भाई नहीं कर रहा, उसको मैं फ़ोर्स कर रही हूँ। वो डॉक्टर पास टेस्ट के लिए जा रहा है और वो 4 दिन से 5 दिन से शदीद किस्म की तकलीफ़ में है। लेकिन ये है कि अल्लाह उसको सेहत दे और मेरे मियाँ को भी दे, आमीन। सबको जो जो बीमार हैं, जिन जिनको डेंगू, अल्लाह सबको सेहत दे। तो आपके साथ मैंने कहा मैं ज़रूर शेयर करूँ। अगर तो मैंने यूट्यूब, फेसबुक पे बहुत से लोगों को भी पूछा है, यानी कि वो इतना कड़वा उसका वो अर्क सा जूस निकलता है, वो पिया नहीं जाता।
अगर आपसे नहीं पिया जाता तो आप उसमें 1 टेबलस्पून जो है ना वो शहद डाल के पी सकते हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि अगर आप उसको शहद विदाउट शहद पिएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उससे जल्दी इफ़ेक्ट करता है। तो मैंने कहा कि मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँ ये बात। अल्लाह ताला ने हर चीज़ में शिफ़ा रखी हुई है और ये अल्लाह की जो है तरफ से बीमारियाँ भी आती हैं और शिफ़ा का तरीका भी अल्लाह ताला की तरफ नहीं बताया हुआ है। तो मैंने कहा कि मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँ और आप लोग अगर किसी की अल्लाह ना करे किसी को डेंगू हो, और अगर डेंगू हो तो अगर उसको टेस्ट करवाया है और उसका जो पॉज़िटिव आ रहा है डेंगू का टेस्ट, तो वो सबसे पहले जाए और जाके जो है ना वो पपीते का पत्ता लिए और उसको ब्लेंड करे, पानी नहीं उसमें बिल्कुल डालना, पत्ते को डाल के उसको सिर्फ़ पत्ता डालना है, उसके पीछे से जड़ भी नहीं डालनी, वो जो उसकी शाख सी होती है वो भी नहीं डालनी। तो पत्ता डालना है और उसको ब्लेंड करें विदाउट वाटर। तो उसमें से उसका जितना अरक निकलता है, एक पत्ते से मैंने आपको बताया कि 1 टेबलस्पून जूस निकलता है, वो आप उसमें ऐड करें और वो पिलाएं। तो देखिएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह उस बस आधे घंटे में या 1 घंटे में जो है ना वो बुखार उतर जाता है और डेंगू के जो सिम्टम्स होते हैं दोबारा टेस्ट करवाएंगे उसी टाइम जाके तो वो नहीं होंगे, क्लियर हो चुका होगा टेस्ट। तो इसीलिए ये है कि उसके बाद उसका मुँह का जायका जो है ना उसको कोई 15 दिन लगते हैं, 15 से 20 दिन लगते हैं कि आपका मुँह का जायका जो है वो ठीक होता है। और बाकी ये कि जो उसकी वीकनेस होती है वो उसको भी आपको पता है 1 महीना लग जाता है। आम बुखार में इतनी वीकनेस हो जाती है तो फिर डेंगू है जो शदीद किस्म का बुखार होता है। तो लेकिन ये है कि अल्लाह सबको शफ़ा दे, सेहतयाबी अता करे। तो आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरी फैमिली के लिए दुआ कीजिएगा। फिर मिलूँगी मैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।